हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पहला अध्याय दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो आज इस कहानी का तीसरा भाग हम सुनने वाले हैं। इससे पहले इस कहानी का पहला और दूसरा भाग भी बनाया जा चुका है। यदि आप लोगों ने उस कहानी को नहीं सुना है तो उस भाग को भी अवश्य सुनें। अब तक की कहानी में हमने देखा कि गया जो है वह हीरा मोती को अपने घर ले आता है। वह उससे बहुत काम लेता है, लेकिन उसे खाने के लिए सूखा भूसा देता है। साथ ही गया उन दोनों पर बहुत अत्याचार करता है, उसे खूब मारता पीटता है। उसके घर में जो एक छोटी सी नन्ही सी लड़की रहती है, वह दोनों बैलों से बहुत प्यार करती है और उसे वह रोज़ एक एक रोटी खिलाती है। जब उसे पता चलता है कि गया जो है दोनों बैलों को नथ डालने वाला है, तो वह चाहती है कि वह दोनों बैल वहाँ से भाग जाए और वह रस्सी खोल देती है। अब दोनों बैल उस घर से भाग जाते हैं और गया उन्हें पकड़ नहीं पाता है। भागते भागते वह बहुत दूर निकल जाते हैं। रास्ते में एक सांड मिलता है, जिससे उनका युद्ध शुरू हो जाता है और हीरा मोती जीत जाते हैं, सांड को हरा देते हैं। उसके पश्चात उन्हें भूख लगती है और वह एक मटर के खेत में घुस जाते हैं मटर खाने के लिए। मटर खाते हुए खेत का मालिक उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें एक बाड़े में बंद कर देता है, जहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं और सभी जानवर बहुत ही कमज़ोर होते हैं। जब हीरा मोती उसे देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि जो मालिक है वह बहुत ही अत्याचारी है। वह जानवरों को खाना नहीं देते, सिर्फ पानी पिला करके रखते हैं। अब हीरा मोती भी वहाँ थे अन्य जानवरों के साथ, तो हीरा मोती को भी अब बहुत गुस्सा आ रहा था। अब देखिए, कई दिन भूखे प्यासे बीत गए, हीरा मोती की हालत हो गई खराब। फिर हीरा ने क्या किया, जो दीवार था उसको गिराने के लिए सर से मारा, लेकिन वह दीवार टूटा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसमें से मिट्टी नीचे गिरा। अब देखिए, ऐसे में क्या हुआ, उसका साहस बढ़ा। किसका? हीरा का। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। अब हीरा क्या किया कि उस दीवार पर बार बार मारने लगा, जिससे थोड़ी थोड़ी मिट्टी दीवार के नीचे गिरने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। कांजी हाउस, जहाँ पर वो सभी जानवर बंदी बने हुए थे। कौन कौन से जानवर थे? घोड़ा था, गधा था, बकरी था, मतलब बहुत सारे जानवर थे हीरा मोती के साथ। तो वह देखने आया था कि सभी जानवर ठीक हैं या नहीं। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए। अब हीरा दीवार पर मार रहा था ताकि दीवार टूट जाए, तो यह सब देख कर के चौकीदार ने हीरा को बहुत मारा और मोटी सी रस्सी से उसे बांध दिया। मोती ने परे परे कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? मोती बोला कि ये सब करने से तुम्हें क्या मिला, आखिर में तुम्हें मार ही पड़ी ना। अपने बूते भर जोर तो मार दिया। अब देखिए, हीरा क्या कहता है कि जितना ताकत था मुझे उतने भर मैंने जोर तो लगा लिया, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे। फिर मोती कहता है, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए। कहता है कि तुम्हारे इस होशियारी से ही तुम्हें इस मोटी रस्सी से बांधा गया है, फिर यह किस काम का? जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। अब देखिए, हीरा का जो विश्वास था वह दृढ़ था। वह चाहता था कि वह किसी भी तरीके से इस दीवार को तोड़ दे। तो वह कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं जोर मारना नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मुझे कितनी ही मोटी रस्सी से क्यों ना बांधे, जान से हाथ ही धोना क्यों ना पड़े, फिर भी मैं जोर मारूंगा। अब देखिए, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। हीरा क्या कहता है कि ऐसे भी तो हमें यहाँ पड़े पड़े मरना ही है, उससे अच्छा है ना कि कुछ अच्छा करे। अगर दीवार टूट जाएगी तो बाकी सारे जानवर की जान तो बच जाएगी। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती।
इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हीरा क्या कहता है कि अगर मैंने कोशिश नहीं की तो सारे जानवर जो हैं वो मारे जाएंगे, इसीलिए हमें कुछ भी करके इस दीवार को तोड़ना है। मोती कहता है हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब मोती में भी जोश आ गया हीरा की बातों को सुन करके, वह भी जोर लगाने लगा। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। जहाँ हीरा दीवार में सींग मार रहा था, अब मोती ने भी जोर लगाना शुरू किया। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा था। प्रतिद्वंदी यानी विरोधी, जो विरोध करने वाला होता है। तो अब मोती भी पूरे जोश में आकर के उस दीवार को तोड़ने में लग गया। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गया। अब देखिए हीरा मोती का परिश्रम जो था वह रंग लाया। दीवार क्या हो गई, गिर गई थोड़ी सी। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से परे सभी जानवर चेत हो उठे। अब देखिए जैसे ही दीवार गिरा, जितने सारे बंदी जानवर थे सब में एक जोश आ गया और सभी वहाँ से भाग निकले। फिर बकरियाँ निकली, उसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी भी ज्यों के त्यों खड़े थे। अब गधे के बारे में तो लेखक ने हमें बताया ही है कि वह बेचारा बहुत ही सीधा साधा होता है, उसके साथ कुछ भी करो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। तो अब हीरा मोती कह रहे हैं कि बाकी सारे जानवर तो निकल गए, लेकिन गधा जो था अभी भी वहीं का वहीं खड़ा था, पता नहीं क्यों उसे भागने की नहीं पड़ी थी। अब हीरा ने उस गधे से पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। कहता अगर फिर पकड़े गए तो ये तो मुझे बहुत मारेगा। तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। अब कहता है हीरा मोती कि अरे अभी तो भागने का अवसर है, भाग जाओ, क्या पता पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए। अभी जो अवसर तुम्हारे सामने है उसका तो लाभ उठाओ। और कहता है कि शायद ही हम भाग पाए। अब हीरा मोती मोटे मोटे रस्सी से बंधे हुए थे तो उनका भागना उन्हें असंभव लग रहा था। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। अब गधे बेचारे सोच में ही पड़े थे कि क्या करें, कहीं दोबारा पकड़े गए तो बहुत पिटाई होगी। और मोती क्या कर रहा था, हीरा की जो मोटी सी रस्सी बंधी हुई थी उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब हीरा मोती से कहता है कि तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। कहता है कि तुम तो भाग जाओ, मेरी रस्सी नहीं टूटेगी, मैं यहीं रहूँगा, कभी न कभी हमारी मुलाकात अवश्य होगी। मोती ने आँखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? अब देखिए मोती जो है वो बहुत दुखी है हीरा की बातों को सुन करके। कहा कि आज तक तो हम दोनों साथ रहे, चाहे जैसी भी परेशानी आई हमने साथ मिलकर के उन सभी समस्याओं को दूर किया है, और आज मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी। हीरा क्या कह रहा है मोती से कि भाग जाओ, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। देखिए मोती क्या कहता है हीरा से कि दीवार तोड़ने के अपराध में तुम्हारे गले में इतनी मोटी रस्सी डाल दी गई, और अगर मुझे दीवार तोड़ने के जुर्म में अगर पिटाई भी लगती है, मार भी पड़ती है, तो वह कुछ भी नहीं है मेरे लिए। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों के जान बच गए, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। अब हीरा मोती आपस में बातें कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि कम से कम हम नहीं भाग सकते,
लेकिन वो जानवर सब तो भाग गए जो यहाँ बंदी थे, वह सभी मर जाते। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास जाकर सो गया। तो अब देखिए, गधा तो जा नहीं रहा था, अब उसे भी भगाना था, तो मोती ने उसे सींग मार मार के भगा दिया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सियों में बांध दिया गया। तो जैसे ही सुबह हुआ, उस कांजी हाउस का चौकीदार आया, मालिक आया, सभी आया और सभी ने ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद मोती की भी अच्छे से मरम्मत, यानी मोती को भी बहुत मारा गया और उसे मोटी सी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र यहाँ बंधे रहे। अब देखिए, 7 दिन तक दोनों को वहाँ पे बांध के रखा, बिना खाना दिए हुए। किसी ने चारे का एक तिन भी ना डाला हो, यानी एक छोटा तिनका भी उनके मुंह में नहीं गया था। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था ताकि वो मरे नहीं। यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा ना जा सकता। ठठिया निकल गई थी, यानी पूरी हड्डियां जो हैं वह दिखने लगी थी। दोनों बैल बहुत ही पतले दुबले हो गए थे। उनके शरीर पर जो हड्डियां थीं वह उभर आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उसकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। अब देखिए, अब उनकी नीलामी शुरू हो गई थी। दोनों बैलों की डुगडुगी बजने लगी थी। उसके मालिक जो थे, जिसने उसे पकड़ा था, अब वो चाहता था कि इन दोनों बैलों को बेच दिया जाए। अब बैल इतने मड़ियल हो गए थे कि कोई उसे खरीदना नहीं चाहता था। कौन ऐसे बैलों को खरीदेगा। आगे लेखक कहते हैं, सहसा एक दढ़ियल आदमी, उसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। एक कैसा आदमी, दढ़ियल यानी दाढ़ी वाला आदमी, आंखें एकदम लाल थी और कैसा दिखता था, कठोर इंसान, जिसके पास दिल ही ना हो, ऐसा इंसान। अब देखिए, हीरा और मोती जो हैं वह उस आदमी को देख करके बहुत डर गए थे, क्योंकि वह दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था और सोच भी रहे थे कि आखिर वह उन्हें टटोल क्यों रहा है। तो दोनों एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखते हैं। हीरा मोती एक दूसरे को डरे हुए नेत्रों से देखते हैं और सिर झुका लेते हैं। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। हीरा क्या कहता है कि हम लोग बेकार ही गया के घर से भागे, अब जान न बचेगी, अब तो यह आदमी हमें मार ही डालेगा। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं और उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। मोती बहुत ही दुखी है। वह हीरा से कहता है कि हम सभी जानते हैं कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, लेकिन पता नहीं वह हमारे ऊपर दया क्यों नहीं कर रहे। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था। वो लड़की जो गया के घर में थी, उसने ही उन दोनों को वहाँ से भगाया था। तो वही कह रहा है मोती कि भगवान एक बार उस लड़की के रूप में हमें बचाने आए थे, क्या अब ना बचाएंगे। और कहता है क्या अब नहीं हमारी मदद करेंगे वह। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। कहता है कि ये तो हमें मार डालेगा, तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे
पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। अब हीरा मोती की तो हालत वैसे ही खराब थी, और जिस आदमी के हाथों वह बिका था वह कसाई था। तो वही कह रहा है कि अब देखो जान तो नहीं बचेगी। वह धीरे चलता तो वो आदमी उसे बहुत मारता था। राह में गया बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठ पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था उनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ परे कैसे दुखी हैं। अब देखिए बाकी जानवरों को देख रहे हैं हीरा मोती कि किस प्रकार वह प्रसन्न होकर के अपना जीवन जी रहे हैं, और कहते हैं कि वह उन्हें हम पर दया भी नहीं आ रही है। हमारे लिए तो सोच ही नहीं रहे हैं कि हम किस प्रकार बंदी बने उस दढ़ियल के साथ जा रहे हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। दोनों को क्या लगा कि यह राह जाना पहचाना है। परिचित यानी जाना पहचाना। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। हीरा मोती को अब धीरे धीरे याद आने लगा वह रास्ता कि अरे यही तो वह रास्ता है जहाँ से गया उन्हें अपने घर ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। अब जैसे जैसे वह रास्ता जाना पहचाना उन्हें लगा, वैसे वैसे हीरा मोती की चाल बदलने लगी। अब वह तेज़ दौड़ने लगे। सारी थकान, सारी दुर्बलता अब गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया, यानी अपना घर आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे। यही कुआं है ना। अब देखिए हीरा मोती कितना प्रसन्न है कि अरे ये तो अपना ही गांव है, हम अपने ही मालिक के पास आ गए हैं। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया। कहा कि अरे हमारा घर पास आ गया है। हीरा बोला भगवान की दया है। मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। हीरा कहता है अब मैं अपने घर भागता हूँ। मोती कहता है अरे ये दढ़ियल तो हमें जाने ही नहीं देगा। उसके बाद हीरा कहता है क्या मैं इसे मार के गिराऊं? मोती कहता है नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। दढ़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। अब देखिए जैसे ही वह दोनों बैल झूरी के घर पर पहुँचे, झूरी दौड़ करके उन्हें गले से लगाया और उन तीनों की आंखों में आंसू आ गए। दढ़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा मेरे बैल हैं। दढ़ियल बोला तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं इसे मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। फिर झूरी कहता है मैं तो समझा हूँ चुराए लिए जाते हो। क्या कहता है झूरी दढ़ियल से? मुझे लगता है तुम मेरे बैलों को चुरा के ले जा रहे हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार है? अब झूरी बहुत ही गुस्से में उस दढ़ियल से कहता है कि जब तक मैं अपने बैलों को नहीं बेचता तब तक यह नहीं बिक सकते हैं, इसीलिए तुम चले जाओ। दढ़ियल धमकी देता है थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। झूरी कहता है कि जाओ तुम रपट कर दो, यह मेरे बैल हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि यह दोनों मेरे घर के आगे खड़े हैं। दढ़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दढ़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दढ़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दढ़ियल का रास्ता देख रहा था। दढ़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती
विजयी सुर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। अब देखिए किस प्रकार मोती ने उस दढ़ियल को अपने घर से भगाया। जब दढ़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। एकदम शान से वापस आया मोती। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। हीरा कह रहा है कि मुझे तो डर लग गया था कि कहीं तुम उस दढ़ियल को मार ही ना दो। तो कहता है हीरा कि अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं पक्का ही मार देता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा। कैसे ले जाता है? जो गोली मरवा दे। कहता है कैसे ले जाएगा मुझे? आएगा तो छोड़ूंगा नहीं उसे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहलाता रहा और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अब देखिए, जैसे ही हीरा मोती आया वैसे ही गांव के सभी लोग उन्हें देखने के लिए इकट्ठे हो गए और हीरा मोती के लिए झूरी ने खाना लगवाया और वो दोनों बड़े प्रेम से उसी नाद में खाना खाने लगे। उसकी मालकिन जो झूरी की पत्नी थी वह आकर के उसके माथे को चूमने लगी। तो बच्चों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।